चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और हमारे दिलों के बेहद करीब विषय पर बात करने वाले हैं। हम कुरान की सूरे अल इसरा की आयत नंबर 24 की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके शब्द आज की इस भागादौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। ये आयत असल में हमारे माता पिता के साथ हमारे व्यवहार के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये सफ़र बहुत दिलचस्प होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे रहमत की आयत को समझने से, फिर आजिज़ी का बाजू के खूबसूरत मतलब को जानेंगे, माता पिता के लिए दुआ पर गौर करेंगे, कुछ अहम इस्लामी तालीमात को देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि आज के दौर में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस पर अमल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले उस बुनियादी आयत को देखते हैं जिस पर हमारी ये पूरी चर्चा टिकी हुई है, यानी रहमत की आयत। ये आयत सच कहूं तो सीधे दिल पर जाकर असर करती है। इसमें बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में आदेश दिया गया है कि माता पिता के सामने हमें पूरी तरह से विनम्र रहना है, उनके साथ रहमत का बर्ताव करना है और साथ ही उनके लिए बिल्कुल उसी तरह दुआ करनी है जैसे उन्होंने हमारे बचपन में हमारी हिफाजत की थी, मतलब जब हम बिल्कुल बेबस और कमज़ोर थे। ये महज एक हुक्म नहीं है, बल्कि ये तो उनके उस बेहिसाब एहसान का सिला देने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। अब अगर हम अरबी के इन शब्दों का लफ्ज़ ब लफ्ज़ अर्थ देखें तो एक अलग ही बात निकलकर सामने आती है। ईश्वरीय शब्दावली का वज़न और उसका जज्बात से भरा होना बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे वक़्फ़िज़ का मतलब है पूरी तरह से झुका दो, और मिनर रहमा यानी जो प्यार और रहम से भरा हो। इन शब्दों का चुनाव हमें बताता है कि ये सब कोई बोझ समझकर नहीं करना है, बल्कि ये दिल की गहराइयों से निकला हुआ एक सच्चा एहसास होना चाहिए। और इसी आयत के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक यानी मेटाफर छुपा है, आजिज़ी का बाजू। चलिए इसकी परतों को थोड़ा और खोलते हैं। आजीज़ी का बाजू या कह लें विनम्रता का पंख। ज़रा आंखें बंद करके इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। सोचिए एक चिड़िया की जो अपने नाजुक और कमज़ोर बच्चों को तेज़ धूप या तूफान से बचाने के लिए अपने परों को बहुत ही नरमी से उनके ऊपर फैला देती है। वो उन्हें पूरी तरह से हिफाजत और प्यार का एहसास दिलाती है ना कमाल का दृश्य? ठीक उसी तरह जैसे वो चिड़िया अपने पंख झुकाती है, औलाद को भी अपने माता पिता के सामने बिल्कुल वैसा ही नर्म रुख इख्तियार करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी आवाज़ को हमेशा नीचा रखना, अपने गुस्से को पूरी तरह से पी जाना और किसी भी तरह के तकब्बुर या घमंड को अपने रवैये से निकाल फेंकना। सच में ये एक ऐसा मुकाम है जहां हमारी ईगो या अहंकार की कोई जगह नहीं बचती। और हाँ, एक बात और, ये हमें बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि सिर्फ दिखावे के लिए बाहरी अदब करना, जैसे चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान लाना या लहजे को मीठा कर लेना, काफ़ी नहीं है। ये तब तक अधूरा है जब तक कि इसके पीछे दिल में सच्ची रहमत और मोहब्बत ना हो। असल में ये हमारे बाहरी बर्ताव और हमारी अंदरूनी भावनाओं के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। अपने शारीरिक बर्ताव से एक कदम आगे बढ़कर ये आयत हमें एक ऐसा शक्तिशाली हथियार देती है जो हमेशा जुड़ा रहता है, और वो है माता पिता के लिए दुआ। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कोई आम दुआ नहीं है, ये सीधे तौर पर अल्लाह से माता पिता पर रहम करने की एक गहरी गुजारिश है। सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये दुआ उनके लिए एक आध्यात्मिक ढाल का काम करती है, चाहे वो इस दुनिया में हमारे साथ हों या फिर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों। जब भी हम इस दुआ को पढ़ते हैं ना, तो ये हमें हमारे बचपन की यादों में खींच ले जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे जब हम एक कमज़ोर से बच्चे थे तो हमारे माता पिता ने हमारी खातिर अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दीं, हमारी बीमारी में हमारा ख्याल रखा और हमें बड़ा करने के लिए सालों तक अपनी खुद की कई ख्वाहिशों को मार दिया। ये दुआ असल में उसी महान त्याग और बलिदान की याद दिलाती है। अब सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ये अकेली आयत इस्लामी शिक्षाओं के इतने बड़े ढांचे में कहाँ और कैसे फिट बैठती है। ये बात अपने आप में कितनी गहरी है कि अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत करने के हुक्म के बिल्कुल ठीक बाद माता पिता के साथ हुस्न सलूक यानी बेहतरीन बर्ताव करने का हुक्म दिया है। इस सीक्वेंस या क्रम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये साफ बताता है कि ये जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। तो कुल मिला के सबक ये है कि माता पिता की सेवा करना सबसे ऊंचे दर्जे की नेकियों में से एक है। उनके साथ सख्त लहजे में बात करने की तो बिल्कुल सख्त मनाही है, और सबसे बड़ी बात, जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं
तो उनके साथ बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पर आजिज़ी और रहम दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और इस गहरे सम्मान पर पक्की मोहर लगाती है पैगंबर मोहम्मद साहब की वो हदीस जिसमें बताया गया है कि हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक सफलता यानी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सोचिए ज़रा, ये एक ऐसा विचार है जो माता पिता के मकाम को एक बिल्कुल ही अलग और ऊंचे स्तर पे ले जाता है। इसके अलावा एक और बात जो बहुत गहराई से जुड़ी है वो ये कि अल्लाह की रज़ा यानी ईश्वर की खुशी सीधे तौर पर माता पिता की खुशी से जुड़ी हुई है। अगर माता पिता खुश हैं तो अल्लाह खुश है। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ पूरी तरह से गूंथी हुई हैं। अब हम अपने इस सफ़र के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी हिकमत आज की हमारी इस आधुनिक और तेज़ तर्रार जिंदगी में कैसे लागू होती है। आज की इस दुनिया में जहां हर वक्त हमारा ध्यान भटकता रहता है, इस आयत पर अमल करने का सीधा सा मतलब है जब माता पिता बात कर रहे हों तो अपने स्मार्टफोन को उठाकर साइड में रख देना, उनके सामने अपनी आवाज़ को कभी ऊंचा ना होने देना, और सिर्फ उनके कहने का इंतजार मत कीजिए बल्कि खुद आगे बढ़कर उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछिए। आज के दौर में यही इसका बिल्कुल सीधा और असली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखिए, जैसे जैसे माता पिता बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं ना, उनकी शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में उनकी सेवा के लिए हमें एक अलग ही लेवल के सब्र की जरूरत होती है। हमें बिल्कुल वही सब्र दिखाना होता है जो उन्होंने हमें बचपन में पालते वक्त दिखाया था। ये एक तरह का चक्र है जो अब पूरा हो रहा है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री शहबाज अहमद के नज़रिए से समझें तो ये आयत पारिवारिक तालमेल और समाज को जोड़े रखने का एक बिल्कुल परफेक्ट और होलिस्टिक ब्लूप्रिंट देती है। ये विनम्रता, प्यार, सच्ची सेवा और दुआ का एक ऐसा शानदार मिश्रण है जो समाज की नींव को हमेशा मजबूत बनाए रखता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर पहुंचते हैं जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज हम अपने ध्यान भटकाने वाले इन स्मार्टफोन्स और अपनी व्यस्तताओं को किनारे रखकर अपने माता पिता को वही रहमत कैसे दिखाएंगे जो उन्होंने हम पर हमारे कमजोर बचपन में की थी। सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है आज का ये विश्लेषण हम सबको अपने रिश्तों को और भी बेहतरीन बनाने में मदद करेगा।